नमस्कार, तो मैं पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। बात करेंगे हम ब्लॉक्स की, बात करेंगे हम पंचायत्स की। जिस तरह अभी आपने भी देखा, द लोकल रिपोर्ट की टीम ने एक स्टोरी दिखाई थी ब्लॉक्स को लेके, जो पंचायत थी उनको लेके किस तरह से शरेआम रिश्वतखोरी जो है वो बढ़ी जा रही है। एक बढ़ावा हमें देखने को मिल रहा है ब्लॉक्स लेवल्स पे। तो क्या कमियां हैं? तो हमारे साथ एक शख्स भी हैं जो मरमत मंगोता से आए हुए हैं। एलिगेशंस हैं इनके भी कुछ, जिस तरह से पहले भी हमने द लोकल रिपोर्ट की टीम ने एसओ फारूक वानी की जो एलिगेशन वहाँ से जो यूथ आया था उन्होंने एलिगेशन उन पे लगाए थे और वो कहीं उन सस्पेंड भी किया गया है। और साथ में अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, सबसे ज़्यादा रिश्वत खाने के इस टाइम पे अगर ब्लॉक्स में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा हमें इस टाइम पे नरेगा हो गया, 14 FC हो गया, हम प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसकी बात करेंगे घर की, तो इनमें सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी हमें देखने को मिल रही है। और अब लोग जाग भी चुके हैं, अगर बात करेंगे अब लोग जाग भी चुके हैं, लोग समझ भी चुके हैं। और सोशल मीडिया में अभी रिसेंटली 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें एक वार्ड मेंबर एक शख्स से पैसे लेते हुए पाया गया है। लेकिन उस शख्स ने ये भी कहा है कि मेरा उधार था, जो मैं उधार इसको दे रहा था। उसने अपनी सफाई भी दी है। लेकिन बात करेंगे हम ब्लॉक लेवल की, और साथ ही साथ में जो हमारे साथ यहाँ पे शख्स जुड़े हैं मंगोता से, ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, हम इनकी भी सुनेंगे। सर मैं मंगोता में रहता हूँ, ब्लॉक मरमत से बिलोंग करता हूँ। अरे माँ गाड़ा साहब कैंची 5000 कैंची है मुफ्त में 1000 ने तो रखना बंदी तकड़ने। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो इस वक्त आपने अपना कीमती समय देकर ये हमारा एक रिक्वेस्ट सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। मेरा इल्ज़ाम यही है कि 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक वार्ड मेंबर एक ऐसे गरीब शख्स से पैसे ले रहा है जो शख्स खाली 300 रुपया एक दिन का कमाता है। उससे पैसा इसलिए लिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका घर सैंक्शन हुआ, उसने घर का काम लगाया हुआ था। जब इन्होंने ब्लॉक वालों ने उनको बोला कि आपका मकान सैंक्शन हो चुका है, आप काम लगाइए। जब उन्होंने वहां पर अपनी लेबर वहां पर लगाई तो उनकी किस्त उसमें नहीं आ रही थी। उसने रिक्वेस्ट की सरपंच के पास भी, वार्ड मेंबर के पास भी और बीडीओ के पास भी कि मेरी किस्त नहीं आ रही है। तो उसमें क्या होता है कि एक वार्ड मेंबर मंगोता बी पंचायत का उससे 10,000 रुपया वो वसूल करता है, इसलिए इसका भी इसमें खर्चा है कि तेरी किस्त जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएगी, तू 10,000 रुपए हमें दे दे। ये हमने आगे देना है, जो आगे बड़े अफसर हैं उनको देना है। तो वो शख्स एक तरह से उसके पास रहम की भीख मांग रहा है कि भाई साहब मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए, मेरी किस्त जो है वो टाइम पर आनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि उस शख्स ने उसकी एक वीडियो बनाकर खुद आगे सोशल मीडिया पर वायरल की, और 2 दिन के बाद कल की डेट में उस बंदे के पास वो वार्ड मेंबर भी गए, कुछ ऐसे अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले शख्स भी उधर गए। उन्होंने बोला कि हम आपका पैसा वापस दे देंगे, हम आपका आगे भी काम करेंगे, प्लीज हमारी इस वक्त बेइज्जती हो रही है, आप ये काम कीजिए, आप कोई अपना स्टेटमेंट बदल लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि बंदे को उन्होंने हरासमेंट इतना किया, इतने कसम और वादे उसको दिए कि तूने एक ही जगह यहाँ पर हमने जीना और मरना है, तो इसलिए तो अपना स्टेटमेंट वापस ले ले। वो एक स्टेटमेंट वापस लेने की बात नहीं है। ब्लॉक मरमत में इस वक्त जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान जो सैंक्शन हुए हैं, ये हर घर के साथ यही हो रहा है। मैंने कई बार इनसे बात की कि आप ये पैसा किस चीज़ का ले रहे हो। इन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये पैसा हम इसलिए ले रहे हैं कि आगे जो पैसे डालने वाले
जो लोग हैं वो हमें उधर से पैसा मांगते हैं कि अगर आप यहाँ पर पैसा जमा नहीं कराओगे तो ये किस्त वहाँ पर नहीं पड़ेगी। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी साहब के पास एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो ये वायरल हुई इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे शख्स के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई, ब्लॉक मरमत के अंदर इतने गरीब घराने से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके मतलब उनका जो मकान सैंक्शन हुए हैं, उनको इतनी मुश्किलात यहाँ पर झेलनी पड़ रही है कि बगैर पैसे देने के उनका काम नहीं बन रहा है। मैं एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी वायरल हो चुकी है कि हर बंदे को पता है कि ये कौन शख्स है और क्या ले रहा है। अगर कल की डेट में उस बंदे को हरासमेंट सरपंच भी कर रहा है, वार्ड मेंबर भी कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे उसको हरासमेंट कर रहे हैं कि अगर एक वार्ड मेंबर के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो उसमें ये सारे फंसेंगे। जिस तरीके से हफ्ते 10 दिन की बात है, जो एसओ फारूक साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगे, ये यही एलिगेशन सारे उसके ऊपर भी थे जो इस वक्त अभी भी मतलब चल रहे थे, यही एलिगेशन उनके ऊपर हैं। अगर वो बड़े ऑफिसर अगर थे, उन्होंने देखना था कि ये हमारे आगे जो छोटे मुलाजिम हैं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने एसओ फारूक साहब के साथ भी उनके साथ मेरी पहले भी बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि मैं इनको समझाऊंगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कई बार मैंने उनके पास रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने इसके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लिया। और ये जितने भी ये रिश्वत मतलब खाते जो पकड़े जा रहे हैं, ये सारे एसओ फारूक साहब के ही साथी हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये अपील करता हूँ, ये मामला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अगर एक वार्ड मेंबर जो इस वक्त रिश्वत पकड़ते हुए जो सामने आ गया है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे मरमत के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं उनको जीने का हक ही नहीं रहेगा। क्योंकि जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट जो गरीबों की हेल्प करने जा रही है, तो ये मतलब उनसे पैसा वापस ले रहे हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर पीएमएवाई के तहत अगर ये उन लोगों को मकान सैंक्शन किए जो इतने गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो खुद मकान नहीं बना सकते, मुझे अफसोस से यह कहना पड़ रहा है, अगर वो शख्स अगर कमीशन देने वाले अगर होते तो वो खुद मकान भी बना सकते थे। मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नर साहब को भी ये रिक्वेस्ट पेश करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरने पर बैठेंगे। जो गरीबों का हक ये लोग लूट रहे हैं, हम उनको पूरा दला कर रखेंगे। अगर ऐसे शख्स के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता है ये हिंदुस्तान के आइन की तौहीन है। ये महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया उनकी तौहीन है, क्योंकि एमजी नरेगा उनके ही नाम पर यह लॉन्च हुई है। अगर उनके नाम पर भी अगर लोगों को यह अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि फिर इंसाफ किसी को भी नहीं मिलेगा। पीएमएवाई के तहत आपने घर बनाया है? मैंने नहीं बनाया है। तो अब मुझे बताएं, आपके किसी अपने ने बनाया? हमारे अपने ने भी नहीं बनाया है। क्योंकि और किसी गरीब ने जो आपके गांव के अंदर देखा आपने जिसने पीएमएवाई के तहत घर बनाया, बराबर बनाए हैं। तो उनको कितना पैसा मांगा गया? मैं बात अब अपनी पंचायत के करता हूँ, मंगोता ए की। उधर कम से कम भी इस वक्त 30-40 घरों का काम जो है इस वक्त भी लगा हुआ है। मगर मसला ये है, बीच में जब पहली किस्त जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने पहले सरपंच मोहम्मद यूसुफ उसका नाम है वहाँ पे, और एक वार्ड मेंबर है वार्ड नंबर 3 का आरिफ हुसैन। एक शख्स ऐसा है कि जो मुझे नहीं लगता है उसकी 3000 इनकम भी महीने की होगी, उसका नाम है फारूक अहमद। जब ये पूरी पंचायत में जब ये पैसे मांगने गए तो उसको इन्होंने इतना तंग किया कि पैसे दे पैसे दे पैसे दे। आखिरकार उसने वार्ड मेंबर की भी रिकॉर्डिंग की, सरपंच की भी रिकॉर्डिंग की। वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास मौजूद है। उसमें यही बोला जा रहा है कि बंदा एक बोल रहा है कि सरपंच साहब आप थोड़ी सी रहम करो। बोलता नहीं जी,
ये एक ही लाठी सबको चलेगी। ये जो आगे पैसे डालने वाला जो ऑपरेटर है ये उसको देने पड़ते हैं। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो किस्तें आपकी नहीं डालेंगे। देखिए ग्राउंड लेवल पे जो है रियलिटी है कि रिश्वत को लिया जाता है, लेकिन उसका सबूत होना ज़रूरी है। आपके पास क्या कुछ सबूत हैं कि जो वहाँ पे काम हुए, जैसे एमजी नरेगा का काम आपने बताया और जो काम आपने बताए, क्या सबूत है आपके पास कि वो जो काम है वो करप्शन में किए गए हैं? देखिए मेरे पास सारे सबूत हैं। एमजी नरेगा के तहत वहाँ पर जितने भी काम वहाँ पर चल रहे हैं वो सरपंच और जो वहाँ का जीआरएस है उनको पहले एडवांस में पैसे जो उनको देगा तो तब जाकर उनका काम चढ़ेगा, वरना उसका काम नहीं चढ़ेगा। जब ग्राम सभा होती है, जो बंदा वहाँ पर अगर जाएगा शोर उठाएगा कि मेरा काम नहीं रखा, उसको खाली कॉपी के ऊपर इंटर करके उसको वहाँ पर बोलेंगे तेरा काम रखा हुआ है। और जब वो लिस्ट ग्राम सभा से पास होकर जाती है वो जीआरएस के घर में दोबारी चेंज होती है। जो बंदे उधर उनके पास पैसे पहुँचा कर देंगे तब जाकर उनका काम आगे रखा जाएगा, वरना वो खाली अपनों का ही काम रखते हैं और जो पैसे उनको देगा। तो आप मुझे बताएं कि अभी आप किसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, किसने जो है आपके वहाँ पे जो है करप्शन? इस वक्त जो एलिगेशन मैंने पहले बोला कि एक वार्ड मेंबर जो शरेआम अगर वहाँ पर रिश्वत ले रहा है, उसी वार्ड मेंबर की आप भी लेके आए हो? मैं उसी वार्ड मेंबर के ऊपर पहले मैंने बोला कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस शख्स से पैसे लिए हैं वो शख्स इतना घर से गरीब है कि 3000 भी उसकी महीने की इनकम नहीं है। अगर ऐसे शख्स से वो पैसे ले रहे हैं तो पहला एलिगेशन मेरा उसके ऊपर है, क्योंकि कल की डेट में उस बंदे को हरासमेंट करके एक सरपंच ने वहाँ पर बंदे को पहले फ़ोन किया कि मैं गारंटी लिख कर देता हूँ कि यह मोहम्मद सईद जो वार्ड मेंबर है इसने पैसे खुद नहीं लिए हैं। और मैं उस सरपंच से यह पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद सईद खुद बताए कि उसने 10,000 किसके लिए लिया था। या तो इसमें कोई डिपार्टमेंट का कोई दलाल है जो उनको हरासमेंट कर रहा है कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से किस्त नहीं डालेंगे। ये उस ही वार्ड मेंबर से प्रूफ हो सकता है। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये प्रूफ नहीं होगा। उस बंदे को इसलिए हरासमेंट किया जा रहा है कि अगर वो वार्ड मेंबर के ऊपर अगर कार्रवाई हो गई तो उसमें ऐसे जैसे बंदे कई जो करप्ट हैं, जो लोगों से पैसे लेते हैं, वो पकड़े जाएंगे। तो मेरी डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता है वहाँ पर जो गरीबों का जीना बिल्कुल उन लोगों ने हराम करके रखा है। जी आप मुझे बताएं, आपने जो सबूत लाए इसमें क्या क्या है? ये जो इस वक्त मैं सबूत आपके मीडिया के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैं पेश करना चाहता हूँ, ये ऐसा सबूत है कि जो हमारी पंचायत के 5 ऐसे वेंडर बनाए हुए हैं कि आज तक मैंने उनको कभी किसी को ना मटेरियल देते हुए देखा, ना ये कभी काम में आए। और ये आप देख लीजिए, ये तारक अहमद सन ऑफ अब्दुल करीम, मोहम्मद अशरफ मगोता मरमत, उसके बाद तारक अहमद सन ऑफ अब्दुल करीम, ये कंटिन्यू यही है। उसके बाद मंजूर अहमद सन ऑफ फिरोजदीन। और मैं ये ए पंचायत के मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आ गया इसमें हमारा जो पंचायत मगोता ए है। ये वाले 3 वेंडर मैंने आपको बोल दिए। एक ऐसा वेंडर है कि अपनी पंचायत का नहीं है, वो लब्बड़ पंचायत से बिलोंग रखता है। उसको स्पेशली हमारी पंचायत में इसलिए लिया गया है कि वो इनका बड़ा ठेकेदार है। जो 50,000 से ऊपर जो पेमेंट पड़ती है वो उसके अकाउंट में पड़ती है। इसका नाम है अनायतुल्ला सड़क मरमत। ये मैं आपको इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई सबूत मैंने जाली नहीं बनाए हुए हैं, ये सारे मैंने नेट से उतारे हैं। ये फुट ब्रिज एट कैंठी, इसको 3 साल इसको कंप्लीट हुए हो गए। अनायतुल्ला सड़क मरमत, इसके अकाउंट में ये 5/10/2020 को 1 लाख रुपए की पेमेंट इसके अकाउंट में पड़ी हुई है। अनायतुल्ला सड़क फिर रिपीट है, कंक्रीट रोड एट दरंगा, इसके 27,000 इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। पी पाथ चिनार टू ईदगाह, ये तारक अहमद सन ऑफ अब्दुल करीम के अकाउंट में पड़ी हुई है।
और ये मोहम्मद अशरफ जो मैंने आपको पहले बताया, यही कंटिन्यू जो 5 वेंडर हैं, ना इन्होंने किसी को आज तक मटेरियल प्रोवाइड किया, ना ये किसी के काम में मैंने आज तक देखा कि ये थे कहाँ। और ये वेंडर खाली इन्होंने इसलिए बनाए हुए हैं कि ये खाली इनके ठेकेदार हैं, और इसमें ये जितना भी मटेरियल का पैसा जाता है ये ना तो किसी को मिलता है, ये खाली सरपंच, वार्ड मेंबर और ये डिपार्टमेंट के खाते में जाता है। और ये कंटिन्यू जो अनायतुल्लाह सड़क मरम्मत से जो मैंने आपको पहले बताया, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी कि, क्योंकि ये हमारी पंचायत का है ही नहीं, ये सरपंच, जीआरएस और जो आगे मतलब है ये कि बीडीओ है, जेई है, वे सारे इनके साथ मिले हुए हैं। जब इसके अकाउंट में पेमेंट जाती है तो ये सारे मिलकर उससे ये बांट कर खाते हैं। ये मैं बड़े तरीके के साथ कहता हूँ कि ये मटेरियल का पैसा आज तक किसी को नहीं मिला हुआ है। और ये मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये किसी के काम में ना इन्होंने कोई मटेरियल दिया ही नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि स्टोन मेसनरी फॉर वर्क, ठीक है ना, ये मुझे बताएं कि इनके पास कौन सी फैक्ट्री है, इनके पास कौन सा हार्डवेयर स्टोर है, इन्होंने सीमेंट कहाँ से लाया, ये किसको देते हैं, ये कोई काम लोग करते हैं, ये खाली पेमेंट निकालने के लिए रखे हुए हैं। और मैं बी पंचायत की मैं आप बात करूं, ये 5 वेंडर जो मैंने आपको बताया ये हमारी पंचायत के हैं। और बी पंचायत का मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मोहम्मद इश्तियाक मगोता बी, इसमें एक आ गया मोहम्मद इश्तियाक, और उसके बाद आ गया सदुल्ला। ये देख लीजिए, इसका नाम ना कहीं नहीं है, सदुल्ला मगोता बी मरमत, ठीक है ना। 2 वेंडर ऊपर वाले पंचायत के हैं, बी पंचायत के, और 5 वेंडर ए पंचायत के हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से यही एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, ये ना इनके पास जीएसटी नंबर है, ना इनके पास कोई इन्होंने किसी को मटेरियल प्रोवाइड किया है, ये खाली ऐसे वेंडर रखे हुए हैं इन्होंने। ये जीआरएस, सरपंच वगैरह जितने भी यहाँ पर ये ब्लॉक वाले हैं इनके साथ मिले हुए हैं। और जो रहा ये जेई की मैं बात करूँ, जेई को तो आज तक मैंने किसी का बिल बनाते हुए नहीं देखा, ना वो वहाँ पर काम पास करने के लिए आता है, ना वहाँ पर वो कोई फीता वगैरह कोई भी नहीं मारता है। और ये खाली एक इन्होंने पैसे खाने का जो सिस्टम रखा हुआ है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से फिर भी ये मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ऐसे चोरों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वहाँ पर गरीबों का जीना हराम है। मैं मीडिया के माध्यम से लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ हम धरने पर बैठेंगे, क्योंकि जिस तरीके के साथ इन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी मचाई हुई है तो ये ख़त्म होनी चाहिए, तब ही जाकर गरीबों का हक मिल सकता है। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इन शख्स ने दिखाया जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए हुए हैं और साथ में कुछ प्रूफ्स दिखा रहे थे ये। इस समय अगर बात की जाए ब्लॉक्स की तो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिल रही हैं जो ये चोरियां हैं, ब्लॉक लेवल पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो लेकिन क्यों अगर बात की जाएगी तो क्यों सिर्फ ब्लॉक्स लेवल्स में अगर बात की जाएगी पंचायत की 14 FC नरेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाएगी तो क्यों गरीबों का हक यहाँ पे मारा जाता है और खाया जाता है। ऐसा भी है जो इन शख्स ने बात की कि घर जो एक बेसिक चीज़ है घर बनाने के लिए, उसके लिए भी एक किश्त आती है आपकी, उसमें भी सरपंच जो हैं अपनी एक डिमांड रखते हैं, ये आपको किश्त आएगी तो हमारा 20% है, इसमें हमारा 30% है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन मैं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे अपील करूँगा और साथ में LG साहब से मैं अपील करना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे जो ब्लॉक स्तर इनकी ग्राउंड लेवल पे चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो एक
देखा, इंस्पेक्शन होनी चाहिए इनकी कि क्यों आखिर ऐसी चीज़ें हमें ब्लॉक्स पे देखने को मिल रही हैं, और गरीबों का पैसा जो है वो क्यों इस तरह से जो है बाकी सरपंच की अगर बात करेंगे, वार्ड मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो क्यों मांग रहे हैं, वो तो गरीबों का हक है, वो क्यों आप ले रहे हैं। तो इसी तरह मैं आपको रिपोर्ट देता रहूँगा और यूं ही इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं पारुल दुबे।